अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बड़े ही संजीदा मामले पर बात करते हैं। बात कोविड वैक्सीन की है। कोरोना का दौर आज भी सभी को याद होगा। लॉकडाउन के मुश्किल दौर को भी हमने देखा। खैर, इसके तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, पर वैक्सीन के असरात अब रोनुमा होने की बात कही जा रही है। भले इसका इनकार एक आवाज में हुकूमतें कर रही हो, लेकिन वैक्सीन को लेकर शक व शुबात आज भी जाहिर किए जा रहे हैं। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कर्नाटक के हसन जिला में तकरीबन एक महीने में 22 लोगों की मौत हुई है। अब इतने बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ने की वारदातें, और वो भी कम उम्र के लड़का लड़कियों में जब पेश आने लगी तो सोचने पर मजबूर भी हो गए। वैक्सीन को लेकर पहले से ही इल्जामात का सिलसिला रहा। खासकर भारत की कोविशील्ड पर यूएन की जानिब से पाबंदी भी लगाई गई। यकीनन किसी भी बात को सीधे तौर पर कबूल तो नहीं किया जाता कि कुछ खराबियां हो सकती है, पर अलग अलग वजूहात पेश करके ध्यान जरूर भटकाया जा सकता है। कोविशील्ड से खून की गांठियां बनने की बात कही गई। न सिर्फ कोविशील्ड बल्कि फाइजर, मॉडर्न, एस्ट्राजेनेका, सिनोवैक, जॉनसन एंड जॉनसन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ब्रिटेन, बोस्टन, जोहान्सबर्ग में तो कोरोना के दौर में भी बड़े बड़े एहतजाज किए गए। अब कोरोना वैक्सीन एक बार फिर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि एक ही महीने में कम उम्र के लोगों की बड़ी तादाद में मौतें हसन जिला में पेश आई है। और ये सिर्फ बात हसन जिले तक ही महदूद नहीं है। अगर इसका पूरा तफसीलात देखेंगे तो मुख्तलिफ जगहों पर मौतों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। पर एक महीने में 22 से 28 लोगों की मौत की जब खबर आई तो इस खबर ने सुर्खी का मुकाम हासिल कर दिया। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने पहले कोरोना वैक्सीन की तरफ इशारा तो दिया, लेकिन बाद में जयदेव इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्रनाथ ने सफाई पेश करते हुए वैक्सीन मौत की वजह नहीं है बताया। कल ही वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने दिल के दौरे से हुई मौतों पर कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट मीडिया के सामने हुकूमत को सौंपी और कहा कि वैक्सीन को इल्जाम देना गलत बात है। और आगे बताया कि इंसान के खान पान, रहन सहन की वजह से दिल के दौरे पड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग वर्जिश करने वाले भी हैं, एथलेटिक भी है और स्पोर्ट्समैन भी है, जो दिल के दौरे से इनकी भी मौत हो रही है। बहरहाल, अब सरकार किसी तरह का इल्जाम अपने सर पर लेना नहीं चाहती, इतना सच है। कल ही अनगोल के इब्राहिम देवलापुर की मौत अचानक सड़क पर चलते चलते हुई। इब्राहिम भी कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि साबिक फौजी था, और फौजी अपनी सेहत को लेकर काफी चौकन्ना रहते हैं। बहरहाल, थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं। जब कोरोना से मरने की तस्वीर सभी देख रहे थे, एक तरह का डर खौफ का माहौल हुआ करता था, और खासकर ऐसे वक्त में अपने रब की तरफ पलटते और उसी पर भरोसा रखते वैक्सीन की तरफ हमने उम्मीद से देखा, और गोया इसे समझ लिया कि यही वो है जो आबे हयात है, और इसी को लगवाने की होड़ में लग गए। और जो भी उस वक्त न लगाने को कहता उसे बेवकूफ समझा जाता। भले अब हुकूमतें या वैक्सीन कंपनियां किसी तरह का खतरा न होने की बात कर रही हो, लेकिन बहुत हद तक ये बात वाज़ह हो चुकी है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स अब जाहिर हो रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने तो बताया कि तकरीबन 1000 साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। भले वैक्सीन लगवाने वाला हर फर्द मर ना सके, लेकिन इसके जिस्म में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। बहरहाल, अब बढ़ती मौतों की वजह कोविड वैक्सीन बताया जा रहा है, जिससे समाज में भी डर का माहौल फैला हुआ है। और जैसे ही वैक्सीन पर सवाल उठाने लगे, वजीर आजम मोदी ने वैक्सीन सर्टिफिकेट से अपनी तस्वीर भी हटा ली, वरना तो यहां भी क्रेडिट लेने के चक्कर में अपनी तस्वीर को चस्पा किया गया था। एक तरह का पागलपन अवाम के जहनों में देखने को मिल रहा था। कुछ ने तो इसमें भी हिर्स करके एक की जगह दो, दो की जगह तीन लगा। मतलब कितना जिंदा रहने की ख्वाहिश लोगों में देखने को मिली थी, इसकी भी एक तस्वीर ही कह सकते हैं। ऐसे में कुछ अक्लमंद लोग भी थे जो उस वक्त बेवकूफ माने जाते थे, जिन्होंने बिना वैक्सीन के ही सर्टिफिकेट बनवाए। अगर मौजूदा हालात देखते हैं तो यकीनन अक्लमंद ही इन्हें कहा जा सकता है, लेकिन तब इन लोगों को बेवकूफों में शुमार किया जाता रहा। कुछ यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई की गई कि खबरों के जरिए अफवाह फैला रहे हो। पर अब क्या करेंगे? आप गूगल करके देख लो कितने सवाल वैक्सीन पर विदेशों में उठाए जा रहे हैं। और बात सिर्फ हसन की नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इस तरह अचानक मौतों के आंकड़े बढ़ चुके हैं, और इसे सीधा वैक्सीन से ही जोड़ा जा रहा है। अगर उस वक्त की बात कही जाए तो बेलगाम में बैठकर कुछ लोग बाहरी मुल्कों से राब्ता करके वैक्सीन के अपडेट ले रहे थे, और यहाँ वैक्सीन ड्राइव भी किया जा रहा था। मजीद ताज्जुब की बात है, जब कोरोना के दौर में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन कुछ लोग इसमें भी धंधा कर रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी देखने को मिली, यहाँ तक कि एम्बुलेंस के दाम भी दुगने करने वाले लोग भी देखने को मिले। कहां तक इंसान गिर सकता है, इसे भी इस दौर में देखा गया। जिंदगी के अलग अलग पहलू इसी कोरोना दौर में देखने को मिला, पर कुछ लोगों ने तवक्कल किया और अपने रब की तरफ मुतवज्जो है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी अपने आप को बचा लिया। सर्दी खांसी बुखार में अपनों के साथ ही रहे। जो डर गया वो मर गया की हालत थी, और हुआ भी ऐसे।
बहुत सारे मरीज डर के मारे मर गए, कुछ इलाज न होने से मर गए और कुछ को अस्पताल में बेड भी मैसर नहीं हुए। यकीनन जिन लोगों ने वैक्सीन को लेकर कोशिश की, इनकी नीयत तो ठीक ही थी, ऐसा नहीं कि वो गलत थे। उन्होंने जो भी किया लोगों की जान बचाने के खातिर वो किया, किसी तरह से मरीज को शिफा मिले, यही तो इनकी एक कोशिश थी। पर इस आखिरी दौर में साजिशों को भी समझने की जरूरत है। खासकर इल्मी माहिरीन के पास दूरअंदेशी होनी चाहिए। मक्का मदीना को बंद कर दिया, इसका मतलब हर मुसलमान को उसी तर्ज पर चलना जरूरी है? ऐसा नहीं, क्योंकि सऊदी अब यहूदी ईसाइयों के हाथों की कठपुतली है। WHO अपना तसल्लुत कायम करना चाहती है। बहरहाल कोरोना साजिश थी या नहीं, यह एक अलग मौजू है, पर हमें इस्लामी नजरिए के साथ भी तो देखना होगा। कुछ ऐसे भी दीनी पस मंजर में मशवरा दे रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, जबकि नमाज में कंधे से कंधा लगाकर खड़े होना जरूरी था वगैरह, क्योंकि नबी के जमाने में भी ताउन की बीमारी आई थी। साजिशों को समझने से कम मुसलमान तो फिलहाल कासिर है, दूर है अगर कहा जाए तो गलत ना, क्योंकि आज भी मीडिया यहूदियों के हाथ में है। ईरान इसराइल जंग में किस तरह की खबरें चलाई गई सभी ने देखा। पहलगाम हमले के बाद भी भारत में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश इसी इसराइली हिमायती गोदी मीडिया वालों ने किया था। बहरहाल आज बात हसन के साथ कर्नाटक और फिर कर्नाटक के साथ पूरे मुल्क में दिल के दौरे पड़ने से जो नौजवानों की मौत हो रही है, एक संजीदा मौजू है। भले हुकूमत इस जिम्मेदारी से अपना दामन झटक ले, पर जवाबदेही जरूर बनती है। साथ में मुस्लिम तंजीमी इदारे जिम्मेदारान जो भी हालात जैसे भी आए अपने आप को संभाल कर दीन के दायरों में फैसले लेने की कोशिश करें। जब हम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं की गवाही देते हैं, तो हालात जब भी आते हैं अपने आप को उसी खालिक व मालिक की तरफ पलटने की हिदायत है। उमूमन देखने को मिलता है कि जब भी कोई सर्कुलर आता है तो गैरों से ज्यादा मुसलमान ही उस पर अमल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक नई तस्वीर भी देखने को मिलती है कि आप पर फिरका परस्त इल्जाम लगाते रहते हैं, आपकी हुब्बुल वतनी पर सवाल करते हैं, तो आपको देशभक्ति की दलील देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश को ज्यादातर मुसलमानों ने ही तो अपना खून देकर सींचा है। कुछ तो दरमियान में तिरंगा झंडा की नुमाइश हज और उमरा के वक्त करते हुए देखने को मिल रहा था। अब ऐसे मुकद्दस जगह पर जो अमल करने हैं उसे करते रहना है। कुछ तो दरमियान में मस्जिदों में संविधान पढ़ने वाले थे। क्या जरूरत है दिखावे की? हुब्बुल वतनी हमारे खून में है, गद्दारी कोई और करता होगा। बहरहाल वैक्सीन को लेकर जो मौतें हो रही है, इस पर एक बार फिर बैग छिड़ चुके हैं। जिन्होंने भी हिर्स कर एक की जगह 2 और 2 की जगह 3 वैक्सीन लगवाए हैं, यकीनन पछता जरूर रहे होंगे, पर जिम्मेदारी किसकी तय होगी? वैक्सीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कहा तो जा रहा है। कल वजीर सेहत गुंडू राव ने इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी इसके लिए वजह है कहकर दामन तो झाड़ लिया, पर स्पोर्ट्समैन, एथलेटिक, फौजी, जिम जाने वाले तक हादसे का शिकार हो रहे हैं। इनके लिए क्या जवाब है? बहरहाल एक बार फिर बढ़ती अचानक मौतें वैक्सीन की सदाकत पर सवाल जरूर उठा रही है, इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।